अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। नाजरीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 सालों में एक ऐसा फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किया है जिसका क्रिकेटिंग कैरियर बहुत मुख्तसर रहा और बदकिस्मती से वो स्पॉट फिक्सिंग के नजर हो गया। लेकिन उसका मुख्तसर अरसा, मुख्तसर क्रिकेटिंग कैरियर का जो इम्पैक्ट है वो आज भी क्रिकेट की दुनिया में महसूस किया जाता है। और बहुत सारे बैट्समैन जो इस बॉलर की डिलीवरीज के ऊपर, वैराइटीज के ऊपर नाचते रहे, वो आज भी इस बॉलर को नहीं भूले। मोहम्मद आसिफ, अ बिग लॉस टू इंटरनेशनल क्रिकेट, को आज भी यानी 10-11 साल उनकी रिटायरमेंट को क्रिकेट से बाहर हुए, स्पॉट फिक्सिंग के नजर हुए उन्हें गुजर चुके हैं। लेकिन आज भी जब भी बेहतरीन बॉलर की, बेहतरीन डिलीवरी ऑफ द सेंचुरी की बात की जाती है तो मोहम्मद आसिफ का नाम आज भी सर फहरिस्त है। मोहम्मद आसिफ, मैंने कभी भी इतना अच्छा न्यू बॉल बॉलर नहीं देखा। एक रिस्ट एक्शन से लेट इन स्विंग और लेट आउट स्विंग और इतना इजी एक्शन मैंने ऐसा कभी स्विंग बॉलर नहीं देखा। हालिया एक सीरीज जारी है इस वक्त और सीरीज एशेज की हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दुनिया की बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट सीरीज में से एक सीरीज इसे कंसिडर किया जाता है। उस सीरीज में जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर जेमी एंडरसन, जिन्हें स्विंग का बादशाह भी कहा जाता है, उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद आसिफ का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि मैंने वूबल सीम डिलीवरी, एक मखसूस किस्म की डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आसिफ से सीखी है। अब ये कोई आम शख्स या आम बॉलर नहीं बात कर रहा, ये वो बॉलर बात कर रहा है जिसने अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 640 से जायद विकेटें ले चुका है और वनडेज में तकरीबन 270 इसने बैट्समैनों को अपना शिकार बनाया है। और इन्होंने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मैंने वूबल सीम डिलीवरी मोहम्मद आसिफ से सीखी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना इस डिलीवरी के बारे में। मोस्टली जब भी आप बॉल करते हैं तो बॉल की एक साइड को शाइनिंग किया जाता है जबकि दूसरी साइड को रफ किया जाता है। और जब आप किसी भी बैट्समैन को स्विंग करते हैं तो उसे बखूबी अंदाजा होता है बॉल की शाइनिंग या रफ साइड को देखकर के बॉल किस तरफ सीम होने वाली है। लिहाजा वो पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि बॉल की सीम किस तरफ और किस तरफ स्विंग होना है। लेकिन वूबल सीम डिलीवरी, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जब कोकाबुरा का बॉल हो, नया बॉल हो, शाइनिंग बॉल हो, तब ये सीम डिलीवरी का जो आर्ट है ये मोहम्मद आसिफ ने दुनिया को दिया है। और उसके बाद इसके बारे में जेम्स एंडरसन भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भी सीखा। इसको बुनियादी तौर पर एक मखसूस अंदाज में बॉल की ग्रिप को पकड़ा जाता है और जब ये बॉल पिच होती है, पिच होने से पहले हवा में ये लरजती है और बॉल की जो सीम है वो कांपते हुए बैट्समैन की तरफ जाती है। जो बैट्समैन को कभी भी समझ नहीं आती कि ये इन स्विंग होगी, आउट स्विंग होगी या ये बॉल सीधा निकलेगा। ये आर्ट मोहम्मद आसिफ ने मुतारिफ करवाया था। और इसके बारे में जेम्स एंडरसन कह रहे हैं कि 2010-11 जब हमने एशेज खेलना था और उससे पहले पाकिस्तान ने इंग्लैंड का टूर किया था, तो वो कहते हैं कि जो हमारे कोचेस थे उन्होंने एशेज के बारे में हमें हिदायत दे रखी थी कि एशेज में आपने चूंकि नई बॉल करनी है तो आपके पास सिर्फ एक स्विंग नहीं होना चाहिए, इन स्विंग या आउट स्विंग नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके स्टॉक में और भी वैराइटीज होनी चाहिए, तभी जाकर आपका जो स्पेल है वो कारआमद हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि उससे पहले चूंकि आसिफ को मैंने ये बॉल्स करते हुए देखा था तो मैंने उस समर में मोहम्मद आसिफ से पूछकर, बुनियादी तौर पर मोहम्मद आसिफ की वीडियोस देखकर उन्होंने वो वोबल सीम करना बॉल को सीखा है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस स्विंग का क्रेडिट मोहम्मद आसिफ को दिया। अब ये बात सिर्फ जेम्स एंडरसन नहीं कर रहे, बल्कि हाशिम आमला ने भी एक इंटरव्यू दिया है। हाशिम आमला साउथ अफ्रीका के ओपनर और टेस्ट क्रिकेट में एक वॉल समझे जाने वाले एक तगड़ा डिफेंस हाशिम आमला का है। उनका कहना है कि मोहम्मद आसिफ बहुत बस था, वो बहुत तेज नहीं भागता था, लेकिन उसकी हिज एक्यूरेसी वाज फिनोमिनल। जब उसकी बॉल पहली स्टंप पर गिरती थी तो मुझे नहीं पता होता था कि वो निप इन करेगी या निप आउट करेगी। वो हकीकी मानों में आपके डिफेंस को चेक करता था। ही टेस्टेड योर डिफेंस रियली टू द मैक्सिमम। Mohammad Asif, at that stage, he was the best fast bowler I've ever faced. The accuracy was phenomenal. बहुत सारे और भी खिलाड़ी मोहम्मद आसिफ के बारे में कहते हैं ही रियली इज द मैजिशियन ऑफ द बॉल, कि वो बॉल के साथ जादू करता था, बैट्समैन के साथ ट्रिक करता था। केविन पीटरसन, इंग्लैंड के खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका उनका ओरिजिन है बुनियादी तौर पर, और इंग्लैंड की तरफ से उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट इंग्लैंड क्रिकेट को दिया है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, लंबी हाइट एंड अ वेरी स्टाइलिश क्रिकेटर। वो उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो लिखते हैं, आई थिंक प्लेंटी बैटर्स अराउंड द वर्ल्ड दैट वर हैप्पी ही गॉट बैंड, कि बहुत सारे बैट्समैन दुनिया में हैं वो खुश हैं कि उन पर पाबंदी लग गई। ही वॉज द बेस्ट आई फेस्ड, आई हैड नो आइडिया अगेंस्ट हिम। उससे बेहतर शायद कोई नहीं था और मुझे कोई आइडिया नहीं होता था कि उनकी बॉल इन करेगी या आउट करेगी। ये केविन पीटरसन कह रहे हैं। और सकलैन मुश्ताक, अगेन पाकिस्तान के लेजेंड ऑफ स्पिनर, दूसरा इन्वेंटर और दुनिया को दूसरा से रोशनास करवाने वाले
सिकलैन मुश्ताक हैं। वो कहते हैं कि जब मोहम्मद आसिफ भागता था तो मुझे लगता था कि मोहम्मद आसिफ के ऊपर कोई भार नहीं है, क्योंकि जब शोएब अख्तर, वसीम, वकार भागते थे, इमरान खान भी देवर क्विक, तेज भागते थे और उसके बाद जाकर ये बॉल करते थे। लेकिन मोहम्मद आसिफ बिल्कुल आराम से स्लो भागता था और उसके हाथ उसको देखते हुए लगता था कि किसी बैट्समैन का कोई उसके ऊपर भार नहीं है, कोई तेज उसने भागना नहीं है, सारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ और ग्रिप में था। और सिकलैन मुश्ताक कह रहे, मैंने इससे बेहतर बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा। हमने मोहम्मद आसिफ का एक पुराना इंटरव्यू निकाला है और उस इंटरव्यू को देखकर यकीन कीजिए आज भी ये महसूस होता है कि पाकिस्तान ने और दुनिया क्रिकेट ने शायद एक मौजज़ा, एक मैजिशियन, एक जादूगर और शायद इससे बेहतर क्रिकेटर शायद दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में कम से कम ना आता वो मिस कर दिया है। बहुत ही मुख्तसर कैरियर मोहम्मद आसिफ का है टेस्ट क्रिकेट का, सिर्फ 23 मैचेस खेले हैं और 106 विकेटें इन्होंने ली हैं। 2005 में डेब्यू किया, 2010 में स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर, मैच फिक्सिंग के ऊपर इन्हें बैन कर दिया गया और उसके बाद क्रिकेट में ये वापसी नहीं कर सके। उन्होंने अपने एक माजी के इंटरव्यू में कहा है कि मैं कोहली और सचिन को जब देखता हूं तो मैं कोहली को सचिन के पास भी नहीं समझता, दोनों की टेक्निक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि सचिन अपर हैंडेड था और विराट कोहली लोअर हैंडेड है। और उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर अपनी बॉलिंग के हवाले से कहते हैं, द बॉल कैन टॉक, बॉल बात करती है, बॉल आपका कहना माननी चाहिए। यानी उन्होंने इस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि बॉल मेरा कहना मानती थी, मैं जो भी बॉल को कहता था वो सुनती थी। एक्चुअली कोहली है, वो ही मैंने आपको पहले ही हम लोग डिस्कस करे, कोहली है बॉटम हैंड प्लेयर है। एक्चुअली वो फिटनेस की वजह से अच्छा चल रहा है, जो कि उसकी साथ दे रही है। जो ही उसके ऊपर डिक्लाइन आएगा तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कम बैक करेगा कोहली। और आप बाबर आजम, ही इज अपर हैंड लाइक अ सचिन, फ्लुएंटली उसका बल्ला जाता है, सचिन का भी बहुत बल्ला जाता है। लोग अभी भी कहते हैं कि नहीं कोहली बेहतर है सचिन से, नहीं, सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा। ये मेरे कमेंट्स है कि सचिन के वो पास भी नहीं भटकेगा। साथ साथ वो कहते हैं कि आपने टाइम अबाउट करना है कि ये बॉल क्यों नहीं आउटस्विंग हो रही या इनस्विंग हो रही। मैंने हमेशा जब भी बॉलिंग की है, वो कहते हैं कि मैंने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने बैट्समैनों के साथ खेला है और मैं बॉल के साथ बातचीत करता था कि अभी आपने बॉल को कहता था आउटस्विंग होना है और अभी इनस्विंग होना है। मैंने लक्ष्मण को एक बॉल की और वो बॉल ऑफ द सेंचुरी भी है। और लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बारे में वो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एवर इन टेस्ट क्रिकेट आया है तो वो लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का था। मैंने जब लक्ष्मण को बॉल की और इतना बड़ा गैप बना और वो बोल्ड हुए, उसके बाद दुनिया को पता चला कि असल में इन दोनों के अंदर भी खामियां हैं, इनका डिफेंस भी ब्रेक हो सकता है और इस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया। मैं क्रिकेट में बैट्समैन के साथ खेलता था, मेरी एक डिफरेंट क्लास थी और मैं उस क्लास में ही रहा। 2005 में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे तेज भागने की जरूरत नहीं है, मेरा जो कंट्रोल है, मेरी जो सीम है, मेरी जो स्विंग है, वही मेरी असल ताकत है। बॉल ऑफ द सेंचुरी भी हुआ है, जो लक्ष्मण को बॉल हुआ है कि वो तो फुट के लिहाज से स्विंग हो गया। और उसमें आप देखो टेक्निकली बैट्समैन बहुत स्ट्रांग थे, सहवाग नहीं, टेक्निकली सॉरी अबाउट राहुल और लक्ष्मण, मगर आप उसमें देखेंगे कितना कितना गैप बना है और वो उस मैच से ही एक्सपोज होना शुरू हो गया था कि इनका भी गैप बनता है। मेरी एक डिफरेंट क्लास थी, वो मैं अपनी क्लास में ही रहा, मैं उससे बाहर नहीं निकला कि बजाय कि मैं तेज बॉलिंग करूं अर्ली ऑन, मैं बहुत तेज था, मगर जब आपके पास स्विंग आ जाती है, आप स्विंग से ही आउट कर लेते हो, तो क्यों इतनी तेज भाग के आओ। मोहम्मद आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस नहीं आ सके। पाकिस्तान क्रिकेट ने शायद उनसे वो फायदा भी नहीं उठाया, उनकी स्विंग और सीम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी का भी वो हिस्सा नहीं रहे ताकि नौजवान नस्ल तक अपना वो टैलेंट ये आगे पहुंचा सकते। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स के ऊपर बैन लगा और वो भी मैच फिक्सिंग, वो भी ग्राउंड के अंदर बॉल टेम्परिंग के इल्जाम थे, जिसमें डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ शामिल थे। उन्होंने मीडिया में आकर माजरत की, उसके बाद उन्हें 1 साल की सज़ा का सामना करना पड़ा और उसके बाद वो टीम में वापस आए। मोहम्मद आमिर भी वापस आए, लेकिन मोहम्मद आसिफ इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा नहीं आ सके। और आप यकीन कीजिए, जिस तरह केविन पीटरसन ने कहा कि बहुत सारे बैट्समैन शुक्रगुजार होंगे और बहुत सारे बैट्समैन जो आज दुनिया की रैंकिंग में टॉप बेस्ट बैट्समैन हैं, जिनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं और बेहतरीन रिकॉर्ड्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, अगर मोहम्मद आसिफ होते तो शायद हकाइक, शायद स्टैट्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। आज भी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी जो क्रिकेट से शगफ रखता है, क्रिकेट से मोहब्बत रखता है, जिसकी रगों में क्रिकेट दौड़ती है, जब भी मोहम्मद आसिफ का नाम आता है वो सर झुका देता है कि कितना बड़ा टैलेंट, कितनी बड़ी काबिलियत, कितना अजीम खिलाड़ी पाकिस्तान का नुकसान हो गया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।